वहीं पीएम मोदी की मां हीराबाग का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। हालांकि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने बंगाल में 7800 करोड़ रुपए के ज्यादा की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। कार्यक्रम का आयोजन हावड़ा स्टेशन पर रखा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पश्चिम बंगाल आना था, लेकिन निजी कारणों से वहां पर नहीं आ सका। मैं बंगाल के लोगों से माफी चाहता हूं। देश की आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था और आज इसी में से हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत शुरू हो गई। पूर्वी भारत की पहली और देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा और पूर्वोत्तर के प्रदेश द्वार न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी और 7 घंटे 45 मिनट में 564 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे इस मार्ग पर अन्य ट्रेनों की तुलना में यात्रा के समय में 3 घंटे की बचत होगी। 16 डिब्बों वाली इस मॉडर्न ट्रेन के 3 स्टेशन बारासोई, मालदा और बोलपुर होंगे। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। और वहीं कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मां हीराबाग के निधन पर दुख जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। मां से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कार्यक्रम को छोटा करने की अपील की। ममता ने कहा कि पीएम जी, आज हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको ये दुख सहन करने की क्षमता दें। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस कार्यक्रम को छोटा रखें, क्योंकि आप अभी अपनी मां के अंतिम संस्कार से आए हैं। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने पीएम का आभार भी जताया। For you personally, and it's a great loss,
of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patil ji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because he collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigor, or Chabdani, Boichi, or Ammani Phalakata, all are material modification program. 3rd line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099 or 2000, 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlapped or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। भक्ति, तपस्या और कर्म की प्रतिमूर्ति प्रधानमंत्री जैसे महान कर्मयोगी को गढ़ने वाली मां को शत शत नमन। बाबा केदार और प्रभु बद्री विशाल से पीएम नरेंद्र मोदी और समस्त परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति और दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का आज निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है, और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने भारत को देने का काम किया, अपनी कोख से जनने का काम किया। उन्हीं के संस्कारों से जो शिक्षा, जो सादगी, सरलता, जीवन में अनुशासन, ईमानदारी का जो पाठ है उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। जीवन में माँ के अभावों को देखा, उन संघर्षों को देखा, जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम प्रकार की योजनाओं को देश की जनता को समर्पित किया। पूरे विश्व में भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ाने का काम किया, और मैं कहूँ तो एक नया भारत बनाने का काम। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबा ने जनने का काम किया। इसलिए इस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीयजनों को
सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी मां के बीच एक आदर्श रिश्ता है। उनका निधन हम सभी के लिए दुखदायी है। सीएम बोम्मई ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी मां के प्रति जो आदर और सम्मान दिखाया वो प्रेरणादायक है। सीएम बोम्मई ने कहा कि हम सभी ने देखा है कि कैसे हीराबा ने अपने बेटे पर प्यार बरसाया। पीएम मोदी ने कई बार कहा कि उनकी मां एक सरल और खास व्यक्ति हैं। उनकी मां ने हमेशा उनके अपने बेटे की तरह उनको देखा। सीएम या पीएम के रूप में नहीं, यह मातृत्व को दर्शाता है। उन्होंने पीएम मोदी के सिद्धांतों, देशभक्ति को आत्मसात किया था। Prime Minister has been bereaved by the loss of his mother, Hiraben. There was a very, very strong bondage between mother and son, we could have seen, and we have seen it from his Chief Minister days. The love and affection was really ideal mother and ideal son. And Narendra Modi ji always visited her in spite of his busy schedules. He never lost the opportunity to see her, to be with her, and spend some really good time. And she also gave a lot of affection. And one thing we could see that she maintained the role of a mother to a son, rather than to the different positions what he is today. That shows the equanimity of thinking of the great Hiraben, and the way she blessed him, the way she gave food, the way she gave money. It was so affectionate. Equally, our Prime Minister has done a duty of a son, and being a Prime Minister, he never showed it. As far as the mother is concerned, his family is concerned, and even people is concerned, he has never showed that he is a Prime Minister of a great country. But he has always said, I am a sevaka. He was sevaka of the country and he was sevaka of a mother also. And she had told once that she is a karma yogi, and even he is also a great karma yogi. After the rituals, he is going to attend all his programs today. That shows how passionately he does his work, he does his service to the nation. एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मां हीराबेन मोदी ने अपना 100 सालों का कर्मयोगी और तपस्वी जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता का निधन बेहद दुखद है। महादेव पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं उस मां को नमन करता हूं जिस मां ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु मां की हुई और मां की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं। वास्तव में इस मां की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस मां ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मां के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया और कहा कि इस दुख के समय हम और समस्त देश पीएम मोदी और उनके परिवार के साथ है। भगवान उनको और उनके परिवार को ये दुख सहन करने का साहस दे। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी को मातृ शोक का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मां का जाना जीवन से मुख्य आधार स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है, एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती है। इस शोक की घड़ी में भगवान पीएम मोदी उनके परिवारजनों को साहस और माता जी को श्री चरणों में स्थान दें। निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और इस शोक के बेला में हम सब प्रधानमंत्री जी और पूरे मोदी परिवार के साथ हैं।
ईश्वर से प्रार्थना कि मृतक आत्मा को शांति मिले और दुखी परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को सहन कर सके। ओम शांति। वहीं पीएम की मां के निधन पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी दुख जताया और इसके बाद एक बेहद दुखद समाचार बताया इसको। उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से सुन रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बहुत दुख की बात है और बहुत सैड न्यूज़ है। सवेरे सवेरे मैंने सुना और बहुत दिन से हम लोग सुन रहे थे उनका तबीयत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी जाते थे और माँ और पुत्र के साथ जो संबंध हम लोग खुद देखते थे, कभी फोटो में आता है क्या, हम लोग सोशल मीडिया में न्यूज़पेपर में देखते थे। साधारण जो व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति के हिसाब से माँ के साथ मिलना हम लोग खुद देखे थे उनको। और तो इनका जो खबर अभी सैड न्यूज़ मिला है, मैं उनका स्वर्गवास हुआ है और उनका आत्मा का मैं शांति चाहता हूँ और उनका फैमिली जो भी मेंबर्स है, बाकी आप सब जानते हैं, सब उनका प्रति मेरा श्रद्धा, मेरा वो रहेगा, मेरा कंडोलेंस उनके पास में देना चाहता हूँ। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। देश दुनिया से पीएम मोदी की मां के निधन पर लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर पीएम की मां के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। शोक संदेश में कहा कि मां का निधन असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। मां का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य रखने की शक्ति देने की भी भगवान से प्रार्थना की। नहीं, बहुत दुख की बात है। इसके लिए तो हम लोगों को जैसे ही पता चला है, भोर में उनका स्वरात में ही हुआ है और सुबह जैसे ही हम जगह उसका जानकारी मिली है तो हमने इस पर एक मैंने शोक का संदेश दिया है। दुख की बात तो है ही। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। दरअसल बीते दिन खबर आई थी कि बिहार के बोधगया से संदिग्ध चीनी महिला का स्केच सामने आया और संभव तरीके से महिला तिब्बती धर्मगुरु की जासूसी करने आई थी। पटना मुख्यालय ने महिला का स्केच जारी किया था। इसके बाद ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तिब्बती धर्मगुरु से मुलाकात की। दलाई लामा से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश महाबोधि मंदिर पहुंचे। वहां जाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 1 महीने से कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। इस दौरान बोधगया कालचक्र मैदान में उनका 3 दिवसीय प्रवचन प्रोग्राम भी जारी है। पटना मुख्यालय की तरफ से एक चीनी महिला का स्केच जारी किया गया, जिसके बाद दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सब साल बहुत बड़े पैमाने पर लोग भ्रमण करते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, लोगों को यहाँ उपदेश मिलता है। बहुत कुछ बात है, एक परंपरा है पौराणिक। आज बीच में तो खाली 2 साल 3 साल जो कोरोना का दौर आ गया था उसी में अफेक्टेड रहा, लेकिन इस बार फिर देख रहे हैं कि भारी संख्या में। और जो मुझको तो चलिए आज के इस हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।